इस देश में आंदोलन चलाने के लिए गांधी चाहिए। इस देश में लोकतंत्र की आवाज बुलंद करने के लिए गांधी चाहिए। इस देश में लोकतंत्र की आत्मा को जिंदा रखने के लिए गांधी चाहिए। और कमजोर आदमी जो तुम गाली दे रहे हो ना गांधी को, इस चीज के लिए भी गांधी चाहिए। अगर ये गोडसे का शासन होता ना और गोडसे की तरह मानसिकता वाले लोग होते, तुम इतनी आवाज निकाल भी नहीं सकते, तो तुम्हें गोली लग चुकी होती। गांधी का देश है, इसलिए जिंदा खड़े हो। गांधी को गाली देने के बाद भी गोडसे का होता तो जिंदा ना रहते। ठीक है, कम से कम जिसकी वजह से इस देश में तुम्हें आजादी मिली, जिसकी वजह से तुम पल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, जिसके टुकड़ों पर पूरा देश चल रहा है, उसका तो गुणगान करो यार। ये कहते हैं एहसान फरामोश लोग है ये। मोदी गुजरात का है, महात्मा गांधी कहाँ के थे? पूछो, महात्मा गांधी वो भी गलत थे। महात्मा गांधी गुजरात के थे, इनको गलत बोलो जब मोदी गलत बोल रहे हो। नहीं, महात्मा गांधी का दौर और अब के दौर में फर्क है कि नहीं है? एक मिनट सुनो, महात्मा गांधी लंदन से पढ़कर आए थे, मोदी जी ट्रेन में चाय बेच कर आए हैं। सुनो ध्यान से, महात्मा गांधी ने व्यापारी नहीं करी है, महात्मा गांधी लॉयर थे, मोदी जी लॉयर हैं। महात्मा गांधी उस टाइम पर वो कपड़ा छोड़ दिया अपना, उनके बाप के पास हैसियत थी, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग आदमी थे। जब लंदन जाके वकालत कर सकते हो तो देश में कोट पैंट पहन के भी घूम सकते हैं, देश में बड़ी बड़ी सर्विस कर सकते थे। मगर उस व्यक्ति ने देश की दुर्दशा देखी, कहता जिस देश में देश के लोगों के पास कपड़ा नहीं, मेरे पे कपड़ा पहनना हराम। ठीक, महात्मा गांधी वो थे। उसका कंपेरिजन तुम उस व्यक्ति से कर रहे हो जो 10 लाख का सूट पहन के घूम रहा है। मोदी की मतलब महात्मा गांधी का कंपैरिजन मोदी से करोगे तुम? मोदी और महात्मा गांधी में जमीन आसमान का फर्क है। और इतने अच्छे आदमी देखो, कैमरे पे लो, FIR का हम करिए जी को गोली लगेगा, गोली। हाँ क्यों नहीं, हाँ मैं बरारी मारी थी नाथूराम गौड़ ने। जिंदाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नाथूराम गोडसे जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद। नाथूराम गोडसे जिंदाबाद। नाम क्या तुम्हारा? प्रभाकर दीक्षित। प्रभाकर दीक्षित कहाँ के हो? यूपी जिला फरुखाबाद। अभी कहाँ रहते हो? अब घूमने आए यहाँ पे। नहीं, क्या कहाँ रहते हो? यहाँ घूमने आए। ठीक है भाई साहब, तुम्हारे नाम पे FIR ना करा दूं तो बताना। ठीक है, नाथूराम गोडसे को उपासक बनोगे तुम गांधी के देश में। एक बात बता देता हूँ तुम्हें, ये गांधी का देश है, इसलिए तुम जैसे लोग जिंदा हैं। गोडसे का होता तो गोली लग चुकी होती। ठीक है, सुनो ध्यान से। हाँ ठीक है, अब देखा ये धमकी पे उतर है। अरे मतलब मोदी का कंपैरिजन कर रहे हैं यार, बताओ महात्मा गांधी। अरे शर्म से डूब मरो यार। ठीक है, कहाँ महात्मा गांधी, कहाँ मोदी। ठीक है, अरे महात्मा गांधी नीम की चटनी खाते थे, मोदी जी मशरूम खाते हैं। ठीक है, इंदिरा गांधी को क्यों मारा? तुम महात्मा गांधी की तुलना गांधी और नरेंद्र मोदी से करोगे? महात्मा गांधी कहाँ और नरेंद्र मोदी कहाँ? महात्मा गांधी वो व्यक्ति है जो उस टाइम पर लॉयर बनकर आ गए। ठीक है, महात्मा गांधी कहाँ? ये उल्टा बोलिए, उल्टा बोलिए, इसको उल्टा बोलिए। नरेंद्र मोदी ऊपर है महात्मा गांधी। मोदी ऊपर है, ऊपर ही हो गए। मोदी ऊपर है। तो भाई समझ रहे हो, ये ऐसा देश दिया है मोदी ने देश को। ठीक है, ये नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धियां हैं, जहां पूरी दुनिया तो महात्मा गांधी। अरे गांधी का नोट निकाल के फेंक दो जेब से, तुम इतने बुरे लगते हैं गांधी तो। गांधी का नोट निकाल के फेंक दो। गांधी के बिना तुम्हारे घर का खर्चा नहीं चलता। नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हो, गांधी के बिना तुम्हारे घर का खर्चा नहीं चलता। तुम्हारे ऑटो की CNG नहीं भरी जाएगी गांधी के बिना। तुम गांधी को गाली दोगे जिस दिन। अगर गांधी के सच्चे विरोधक हो, सुनो, गांधी के सच्चे विरोधक हो, अपनी जेब से नोट निकाल के फेंक दो सारे। गांधी की वोट है उसमें। ठीक है, क्या लेना, गांधी की वोट है उसमें। पूरी दुनिया के लिए महात्मा गांधी जिंदाबाद। और हमारे देश का इतना बड़ा मूर्ख आदमी वो कहता मोदी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जो मतलब पूरी दुनिया गांधी को पूछती है यार। ठीक है, और यहाँ पता नहीं कैसे कैसे लोग, कैसी कैसी मानसिकता के लोग निकल कर आ रहे हैं यार। कितना दुर्भाग्य है इस देश का। मतलब इनकी पीढ़ियां गाली देंगी इन्हें, इनकी औलादें गाली देंगी। ठीक है, अरे राहुल गांधी और महात्मा गांधी में फर्क नहीं है। राहुल गांधी की क्या बात करें? राहुल गांधी कौन है? महात्मा गांधी की बात करो। राहुल गांधी से क्या लेने देना हमारा? मर जाओ राहुल गांधी, में क्या लेने देना उससे? अरे महात्मा गांधी की बात करो। महात्मा गांधी को गाली दी ना तुमने है? अरे क्या तो गोली लगी। गांधी के बिना तुम्हारा घर नहीं चलता, ध्यान रखो, नोट फेंक देना। ठीक है, जो लोग गांधी के विरोधक है वो सबसे पहले नोटों का बहिष्कार करें। ठीक है, फिर बात करें कि तुम गांधी को गोडसे के इतने पूछो। नहीं, हम तो गांधी को जो मानते हैं, हम गांधी को मानते हैं, गांधी जी हमारी जेब में रहेंगे। और इनकी जेब में गांधी टिकता भी नहीं है। ये गरीब है, सच्ची बता रहा हूँ, ये गरीब है। हाँ, हम तुम्हारे मांगने आते हैं। ठीक है, अमीरी का एहसास लेने। जब मिडल मैन है ना, मिडल मैन, ठीक है, वो मिडल मैन के लिए मैंने लाइन कही थी कि ना मैं कांच का ना मैं स्टील का। नहीं,
ना मैं कांच का ना मैं स्टील का, मैं तो डिस्पोजल वाला गिलास हूँ जी। हाँ मैं मिडिल क्लास हूँ, ठीक है। मैं अमीरों में कभी आऊंगा नहीं, गरीब कभी कहलाऊंगा नहीं। सरकार कितनी भी योजना निकाल ले उसका फायदा कभी पाऊंगा नहीं। मैं अमीरी में गरीबी का और गरीबी में अमीरी का एहसास हूँ जी। हाँ मैं मिडिल क्लास हूँ। तो कुछ नहीं है, ये क्या है, ये घूम घाम के पता नहीं कहाँ कहाँ रहते हैं ये लोग। इन्होंने किताब पढ़ी ना पढ़ी, इन्होंने इतिहास पढ़ा नहीं पढ़ा, राजघाट देखा नहीं देखा। अन्ना हजारे का आंदोलन था इंडिया अगेंस्ट करप्शन, इंडिया भ्रष्टाचार के खिलाफ है। उस आंदोलन की बुनियाद में गांधी थे। नए अन्ना हजारे में लोग गांधी देखते थे कि अन्ना नहीं गांधी है, देश का दूसरा गांधी है। और यही मूर्ख लोग उस टाइम पर अन्ना हजारे का समर्थन करते थे, आज गांधी को गाली दे रहे हैं। इस देश में आंदोलन चलाने के लिए गांधी चाहिए, इस देश में लोकतंत्र की आवाज बुलंद करने के लिए गांधी चाहिए, इस देश में लोकतंत्र की आत्मा को जिंदा रखने के लिए गांधी चाहिए। और कमजोर आदमी जो तुम गाली दे रहे हो ना गांधी को, इस चीज के लिए भी गांधी चाहिए। अगर ये गोडसे का शासन होता ना और गोडसे की तरह मानसिकता वाले लोग होते, तुम इतनी आवाज निकाल भी नहीं सकते, तो तुम्हें गोली लग चुकी होती। गांधी का देश है इसलिए जिंदा खड़े हो। गांधी को गाली देने के बाद भी गोडसे का होता तो जिंदा ना रहते, ठीक है। कम से कम जिसकी वजह से इस देश में तुम्हें आजादी मिली, जिसकी वजह से तुम पल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, जिसके टुकड़ों पर पूरा देश चल रहा है, उसका तो गुणगान करो यार। मतलब ये कहते हैं एहसान फरामोश लोग है ये, जिसकी वजह से देश मिला, देश की आजादी मिली, अंग्रेजों से मुक्ति मिली, ये उसके मतलब उसके गुणगान करने तैयार नहीं है। पंडित ले ली सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्हें ले ली। एक मिनट फिर खाली मतवादी ये कह रहे हैं नहीं, एक मिनट, मैंने कब कहा कि उन्होंने नहीं दिलाई? मैंने महात्मा गांधी ने दिलाई। लेकिन सुनो, महात्मा गांधी कौन है और चंद्रशेखर सुभाष चंद्र बोस में क्या फर्क है बता देता हूँ। सुभाष चंद्र बोस आर्मी है, ठीक है, सेना के जवान समझो उन्हें, ठीक है। और महात्मा गांधी देश के प्रधानमंत्री समझो उस दौर के। वो देश जिस पर पहनने को कपड़े नहीं, वो देश जिस पर खाने को रोटी नहीं, उस देश ने सोचा कि हमारा भी देश होगा। उस देश के लोगों ने सोचा कि हम भी आजाद घूमेंगे। उस देश के लोगों ने सोचा कि हम उनके खिलाफ लड़ेंगे जिनके तन पे कपड़ा नहीं था, जिन्होंने उनके खिलाफ लड़ेंगे जिन पे कोट पैंट है, ठीक है। वो जो देश को जोड़ने का काम किया है ना, वो महात्मा गांधी ने किया। एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक पहलू गांधी और दूसरा पहलू भगत सिंह, राजगुरु और बाकी नेता हैं, ठीक है। बिना गांधी के कुछ नहीं था, ठीक है। गांधी भी है और बाकी लोग भी हैं। अगर बाकी लोगों का सम्मान है तो गांधी का भी सम्मान है। सब कुछ चरखे के तले नहीं हुआ, लेकिन चरखे के बिना भी नहीं हुआ, ये भी सच है। आधा इतिहास पढ़ के फिर ये याद दिलाएंगे कि भगत सिंह की फांसी क्यों नहीं रुकवाई। भगत सिंह की फांसी रोक सकते थे। अरे सिर्फ गांधी जी वकील नहीं थे, नेहरू जी भी वकील थे, अंबेडकर भी वकील थे, वकील बहुत थे, ठीक है। और पता क्या किया था अंग्रेजों ने? जो तय डेट थी उससे एक दिन पहले फांसी दे दी थी। और इसके बाद गांधी जी ने 11 बार मीटिंग करी थी माउंटबेटन से, ठीक है। 11 बार मीटिंग करी थी, पहले फांसी रुकवाने के लिए, फिर सजा कम करवाने के लिए। लेकिन उसके बावजूद एक दिन पहले फांसी दे दी। और उसमें भी जो 5 जज थे उसमें से एक जज था भारतीय, वो भी मुस्लिम था, उसने अपना इस्तीफा दे दिया था कि भैया मैं ऐसे फैसले पे हक नहीं, जिसमें हमारे भगत सिंह को मतलब कोई टेररिज्म एक्ट नहीं था, किसी की जान माल की हानि नहीं थी, लेकिन फांसी दी जा रही थी। तो भैया मैं अपनी इस्तीफा देता हूँ, लेकिन मैं इस जजमेंट में शामिल नहीं होऊंगा। जब तुम्हें हिस्ट्री पता नहीं है, तुमने नहीं पढ़ी, तुम्हारे बच्चों ने नहीं पढ़ी, और मैं जैसी तुम्हारे हालात देख रहा हूं, तुम्हारे आने वाली 10 नस्लें नहीं पढ़ेंगी हिस्ट्री, ठीक है। तुम्हें अनपढ़ रहना मुबारक हो, ठीक है। और तुम्हारी पीढ़ी जो 10 अनपढ़ पीढ़ियां रही हैं उनको भी मुबारकबाद, ठीक है। तुम फ्री के राशन पर रहो, मोदी जी के भाषण पर रहो, तुम्हें रोजगार भी नहीं मिलेगा। तुम मंदिर जाना, ठीक है, वहां बाहर कटोरा मिलेगा तुम्हें, चंदा हम देने आएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। पंडित का तो कहाँ मांग रहा। के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।